जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आपको पता है कि हम रेगुलर करंट अफेयर्स की कुछ क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, तो आज के भी हमारे कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। उससे पहले एक मोटिवेशनल थॉट, सक्सेस स्टार्ट विद ए सिंगल स्टेप। सफलता एक पहली सीढ़ी है, और अगर एक बार आपने सफलता का स्वाद चख लिया तो निरंतर आप क्या होता है, हौसला अफजाई हो जाता है। तो उससे निरंतर आप क्या करते हैं, प्रयास करते रहिए। फिर भी सफल हो या असफल हो, लेकिन प्रयास निरंतर करते रहिए। लेकिन मैंने एक चीज अनुभव किया कि जब अपने, खास तौर से अपने, जब आपने कार्य को अपने, खास तौर पे अपने, जब आपके कार्य को इग्नोर करना अगर शुरू कर दे तो आप समझ लो, या तो आप जबरदस्ती कर रहे हो या फिर जबरदस्त कर रहे हो। दोनों कंडीशन में आपको इग्नोर करते हैं, विशेष तौर से खुद के अपने। क्योंकि मैंने अक्सर अनुभव किया है, अधिकतर जो लोग होते हैं ना, जब उनके मन के मुताबिक अगर हम कोई कार्य करें, क्या करें, उनके मन के मुताबिक अगर कोई कार्य करें तो आप, और आपने खुद के हिसाब से अगर कुछ करना शुरू कर दिया तो आप क्या हो, बुरे हो। ये एक सोच है इस संसार की और इस दुनिया की, और ये मेरा अनुभव, क्योंकि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। उतार चढ़ाव जिंदगी में आते रहते हैं, और संघर्ष करते रहिए, है ना, और आगे बढ़ते रहिए। चलते हैं हमारे पहला मोटिवेशनल हमारा क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में, किसमें, पेरिस, अभी जो पेरिस में जो ओलंपिक हुए, जिसमें राजस्थान से भी 2 खिलाड़ी गए थे, अनंत सिंह नरूका और माहेश्वरी, है ना, माहेश्वरी सिंह। ये दोनों, माहेश्वरी जो थी वो हमारे जालोर जिले से थी, माहेश्वरी सिंह चौहान, और जो अनंत सिंह जी नरूका थे हमारे कहाँ से, टोंक जिले से थे। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल 6 मेडल जीतकर कौन सा स्थान प्राप्त किया। देखो, 142 करोड़ का देश है ना। एक बात है कि 142 करोड़ का देश, और पेरिस ओलंपिक में कौन सा स्थान आ रहा है, 41वां। कौन सा स्थान आ रहा, 71वां, सॉरी 71वां स्थान। तो आप अपने बच्चों को या अपने साथी को के खेल के, मोबाइल की दुनिया से भी बाहर निकालो, ताकि वो भी ओलंपिक में कुछ नाम कर सके। क्योंकि किताबी ज्ञान तो खैर बच्चे ले ही रहे, लेकिन एक स्ट्रांगली पावर भी जो खेल कूद का होना चाहिए, वो भी होना जरूरी है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। और देखो, ये पेरिस ओलंपिक में जो भारत की जो स्थिति है, कौन सा स्थान है, 71वां स्थान है। टोटल हमने 6 पदक जीते। कितने जीते, 6। स्वर्ण तो बिल्कुल 0, रजत 1, कांस्य 5। हालांकि एक रजत लगभग संभावना थी, विनेश फोगाट, लेकिन कुछ ग्राम की वजह से वो रह गई लड़की। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है भुवनेश्वर, है ना, जो उड़ीसा में है ना, में आयोजित राष्ट्रीय तैराकी चैंपियन, क्या, राष्ट्रीय तैराकी चैंपियन में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता। तो ये हमारी है जो स्वर्ण पदक जीतने वाली खिलाड़ी है, इसका नाम है दक्षिणा जोशी। कौन है, दक्षिणा जोशी ने स्वर्ण पदक जीता। इन दोनों के बारे में तभी मैंने चर्चा की है। पेरिस में ओलंपिक खेलने गए। मीता पंडित भी अभी कुछ ही हमने करंट में पढ़ा था, इसको भी कोई पुरस्कार मिला था। देखो, मीता पंडित मरुद्रा लोक कला व सीता संगीत सेवा संस्थान में, मरुद्रा लोक कला व संगीत सेवा संस्थान में क्या दिया गया, मरुद्रा गौरव सम्मान 2024 से इनको क्या किया गया, सम्मानित किया गया। दक्षिणा जोशी ने महज 11 साल की उम्र में लगातार 4 दिन में कितने, 7 मेडल जीते हैं। ठीक है, ये दक्षिणा जोशी, ठीक है, जो हमने फोटो पिछली यहाँ पे देखी थी। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विमोचित पुस्तक, हाल ही में विमोचित पुस्तक कौन सी, अरदास ओलू और आखर। पुस्तक का नाम क्या, अरदास ओलू और आखर, किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये जो पुस्तक जो लिखी गई है वो लिखी गई है आयदान सिंह जी भाटी। कौन है, आयदान सिंह जी भाटी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है।
अरु प्रहलाद सिंह जोरडा, अरुंधति सुब्रमण्य, ये भी हमने करंट में कुछ दिनों पहले पढ़ा था, फिर भी इनको एक बार वापस देख लेते। देखो प्रमुख रचनाएं जो थी अरदास ओलू और आखर, है ना, अरदास ओलू और आखर रचना किसके द्वारा लिखी गई? आईदान सिंह जी भाटी के द्वारा, है ना। पृथ्वी ने मांगी चप्पल डॉक्टर विमल भंडारी के द्वारा। देखो प्रहलाद सिंह जी जोरडा जो नागौर से हमें इनका रिलेशन है ना, हमने करंट में पढ़ा था। मारी ढाणी कविता का नाम क्या? मारी ढाणी। और सुध शोधन जंग अंगनाई, है ना, जग अंगनाई, ये सोनाली सुथार हमने पढ़ा था। वेन गॉड इज ए ट्रेवलर, है ना, वेन गॉड इज ए ट्रेवलर अरुंधति सुब्रमण्यन ने, ठीक है। और आज जो आईदान सिंह जी जो भाटी है, इनका रिलेशन कहाँ से है? जैसलमेर जिले से है। कहाँ से? जैसलमेर जिले से, ठीक है। इनको 2012 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है, ठीक है ये। और देखो बिहारी पुस्तक क्या ना, बिहारी पुरस्कार कौन सा मिला? कविता, कौन सी कविता? आंख हियेरा हरियाला सपना, ठीक है। ये इनकी क्या है? महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। सरकारी स्कूलों को क्या? सरकारी स्कूलों को भामाशाह द्वारा, किसके द्वारा? भामाशाह द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करने, कौन सी? वित्तीय सहायता प्रदान करने और बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के लिए किस पोर्टल को बनाया गया है? ये पोर्टल जो मतलब सरकारी स्कूलों के लिए बनाया गया है। तो देखो इसमें जो है ना, ये जो पोर्टल बनाया गया ज्ञान संकल्प पोर्टल, कौन सा बनाया गया? ज्ञान संकल्प पोर्टल, मतलब वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, ताकि मजबूती जो एजुकेशन का जो ढांचा वो क्या हो? मजबूत हो सके। और आपको पता है एक इंजीनियरिंग क्लास हो चाहे मेडिकल क्लास हो, इनके लिए भी एक राजस्थान सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया, उसका नाम है साथी पोर्टल। क्या है? साथी पोर्टल, आपने पढ़ा होगा, है ना, साथी पोर्टल जो करंट में है अभी। क्या? साथी पोर्टल, ताकि इंजीनियरिंग और किसी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जो छात्र है ना, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो छात्र क्या इस ऐप के माध्यम से मतलब सहायता, मतलब एक एजुकेशन कर सके। और आपको पता है, मैं आपको MOOC जो हम जो कंटिन्यू जो ऑनलाइन जो क्लास पढ़ते हैं ना, इसको बोलते हैं मॉक क्लास। क्या बोलते हैं? मॉक, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। क्या बोलते हैं? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ये ऐप के द्वारा हम जो पढ़ाई करते हैं इसको कहते हैं, ठीक है। चलते हैं हमारे, देखो ज्ञान संकल्प पोर्टल, हमारा आंसर है ज्ञान संकल्प पोर्टल। सरकारी स्कूलों को वित्तीय सहायता प्रदान करने और बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा ज्ञान संकल्प का पोर्टल बनाया गया। उद्देश्य हमने बता दिया था, भामाशाहों, दानदाताओं, औद्योगिक संगठनों एवं क्राउड फंडिंग के माध्यम से आवश्यक धनराशि एकत्रित करना एवं विद्यालयों के विकास हेतु विभिन्न परियोजनाओं हेतु दानदाताओं का सहयोग प्राप्त करना होता है, ठीक है। चलो हमारे अगले क्वेश्चन के लिए, राजस्थान में किस वर्ष तक सड़क सुरक्षा प्लान के तहत हादसों में लगभग कितनी कमी, 50% की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है? किस वर्ष तक हादसों में जो कमी लाने का जो लक्ष्य रखा गया वो है 2030 तक। कितने तक राजस्थान सरकार का जो लक्ष्य है? 2030 तक, ताकि ये जो अधिकतर जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, है ना, उनमें क्या कितने प्रतिशत कमी ला सके? 50% कमी ला सके। तो 2030 तक ये हमारा लक्ष्य है। देखो राजस्थान देश का पहला योजनाबद्ध तरीके से सड़क सुरक्षा के लिए आगामी 10 वर्षों के लिए एक्शन प्लान तैयार किया गया है। इसका लक्ष्य क्या है? 2030 तक सड़क हादसों में लगभग कितनी कमी? 50% की कमी लाना लक्ष्य रखा गया। प्रथम चरण कब से कब तक चलेगा? 2025 से 2027 तक प्रथम चरण चलेगा। द्वितीय जो चरण होगा वो होगा 2027 से 2030 तक, और तृतीय चरण जो चलेगा 2030 से 2033 तक। 3 चरणों में ये कार्य होगा। लेकिन 50 यहाँ तक तो करीबन लगभग 100% तो होता नहीं है, फिर भी लगभग हम आगे पहुँचने का लक्ष्य रखा गया। देखो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने 10 अगस्त 2024 क्या 10 अगस्त 2024 वह मीरा महोत्सव का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो ये आपको मीरा को राजस्थान की राधा भी कहते हैं, और इनका जो संबंध आपको पता है, जन्म कहाँ हुआ था? आपने करंट जीके वगैरह में पढ़ा होगा। इनकी शादी उदयपुर के जो राणा सांगा के पुत्र थे बड़े राजा भोज के साथ उनकी शादी हुई थी। इनकी कविता भी राजा भोज, क्योंकि इनका जो मन शुरू में किस में था?
भजनों में, भजन संध्या में इनमें जाना, तो कहते हैं कि राजा भोज को चिढ़ाते थे लोग कि तेरी पत्नी तो मतलब कान्हा से प्रेम से, मतलब उनसे प्रेम करती तेरे से। तो राजा भोज ने भी क्या कहा, वापस जनता को क्या जवाब दिया कि मेरा प्रेम में अगर कंपटीशन है ना, प्रेम में, वो भी किससे है, भगवान श्री कृष्ण से है। अगर मैं जीता तो भगवान से जीतूंगा, हारा तो भी भगवान से हारूंगा, इतिहास में नाम तो मेरा के हो गई है। राजा भोज के ये शब्द थे। तो राजा भोज से इनकी क्या हुई थी शादी, जो राणा सांगा के बड़े पुत्र थे, है ना। तो कहाँ मनाए, 10 अगस्त को जो अभी चालू हुआ, 10 अगस्त 2024 को जो भजन लाल जी है हमारे मुख्यमंत्री, उन्होंने मेड़ता सिटी में इनका उद्घाटन किया। और ये ना 8 दिवसीय, कितने दिवसीय है, 8 दिवसीय, 10 अगस्त से 18 अगस्त तक चलेगा। कब से, 10 अगस्त से 18 अगस्त तक चलेगा। और महत्वपूर्ण चीज देखो इसमें, कितने दियो, 5100 दियो की रोशनी से जगमगाया। कौन सा, वहां पे एक तालाब है, देवरानी तालाब, नगाड़ा वादन से भरा, उत्साह मेरा महोत्सव का शुभारंभ, है ना, कि संध्या पर हुआ था। ठीक है, हिंदू कैलेंडर के जो, लेकिन हिंदू कैलेंडर के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन, कब, शरद पूर्णिमा के दिन मीराबाई की जयंती के रूप में मनाया जाता है, लेकिन वो लगभग अक्टूबर महीने में आता है। देखो अगला, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, कौन सा, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की ओर से जारी जल गुणवत्ता, किसमें, जल गुणवत्ता की रैंकिंग में राजस्थान को देश का कौन सा स्थान मिला, तो मैं आपको बता देता हूँ, 23वां स्थान मिला। कौन सा स्थान मिला, 23वां स्थान मिला। किसके अंदर, जल गुणवत्ता की रैंकिंग में। ये हमारे केंद्र सरकार और राजस्थान जल के अंदर हमारा समझौता भी हो रखा, 50% राजस्थान मतलब स्टेट का और 50% केंद्र का। ठीक है, और इसका जो लक्ष्य है, हर घर जल, है ना, हर घर नल और हर घर जल पहुंचाने का लक्ष्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कृषि विश्वविद्यालय, क्या, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा तैयार सुपर फूड, क्या, सुपर फूड, कौन सा, राजगीरा 0.2 कहाँ देश को समर्पित किया गया, कहाँ देश को समर्पित किया, जो कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा तैयार सुपर फूड राजगीरा 0.2 कहाँ देश को समर्पित किया, तो ये जो समर्पित किया गया, भारतीय कृषि अनुसंधान, कहाँ समर्पित किया गया, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का पूसा बिहार को समर्पित किया गया। नोट कर लेना, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा बिहार को, कौन सा, राजगीरा 0.2। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना, क्या, सूर्यघर योजना के तहत रूफटॉप सोलर पैनल स्थापित करने में राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो सौर ऊर्जा, सौर घर के अंदर जो राजस्थान का जो स्थान है वो है 7वां स्थान। कौन सा स्थान है, नोट कर लेना, कौन सा स्थान है, 7वां स्थान। चलते हैं, हमारे अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने माता पिता का उनकी संतानों के साथ व्यवहार संबंधित देशव्यापी अध्ययन किया गया, तो ये जो किया गया, हाल ही में किस संस्थान ने माता पिता का उनकी संतानों के साथ व्यवहार संबंधित देशव्यापी अध्ययन किया गया, तो वो किया गया महाराणा प्रताप कृषि, कहाँ किया गया, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर में। नोट कर लेना, माता पिता का उनकी संतानों के साथ व्यवहार, है ना, इसको नोट कर लेना, जो कहाँ किया गया, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर में। ठीक है, नोट कर लेना, करंट का क्वेश्चन जरूर आ सकता है। यह है बोधगया, जो कहाँ पे, बिहार में। कहाँ पे, बिहार में संपन्न 11वीं सीनियर कबड्डी चैंपियन, कौन सी, 11वीं सीनियर कबड्डी चैंपियन में राजस्थान टीम ने कौन सा पदक पहली बार जीत हासिल, इतिहास रचा, जो वो हमने जीता स्वर्ण पदक। कौन सा, कहाँ पे, बोधगया बिहार में संपन्न 11वीं सीनियर कबड्डी चैंपियन में राजस्थान टीम ने कौन सा पदक पहली बार जीतकर इतिहास रचा, तो वो कौन सा पदक है, स्वर्ण पदक जीता। कौन सा पदक जीता, स्वर्ण पदक। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान द्वारा देश के विभिन्न क्षेत्रों की मिट्टी के वैज्ञानिक, है ना, परीक्षण, मिट्टी के वैज्ञानिक परीक्षण के लिए, किसके लिए, मिट्टी के वैज्ञानिक परीक्षण के लिए
अनूठी लैब स्थापित की गई। कौन सी लैब स्थापित की गई? अनूठी लैब स्थापित की गई। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान जोधपुर, मौसम केंद्र विभाग, शुष्क वन। तो ये जो की गई है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में। कहाँ पे? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में ये लैब स्थापित की गई। तो आज के हमारे क्वेश्चन है। धन्यवाद। जय हिंद।